नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस ग्लोब को देखा ज़रूर होगा। यूरोप में आपने देखा है कि फ्रांस काफ़ी इम्पोर्टेंट देश था, जहाँ से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। आगे चलकर ये राष्ट्रवाद इटली, जर्मनी, ब्रिटेन तक पहुँचा। तो चलिए जर्मनी के एकीकरण की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी का एकीकरण के विषय में अगर कहा जाए, जर्मनी जहाँ पर पहले छोटे-छोटे राज्य थे, जहाँ छोटे-छोटे राज्य थे, ये राज्य अपने आप को एक साम्राज्य के रूप में घोषित कर देते थे। पर अगर कहा जाए तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल निभाएगा उसका नाम था प्रशिया। कभी-कभी किताब में प्रूसिया भी लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्रशिया प्रूसिया एक थे। और अगर कहा जाए प्रशिया जाए तो उस समय का शक्तिशाली राज्य था। उस समय का ये शक्तिशाली राज्य था। जो छोटे-छोटे राज्य थे, उनमें सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशिया था। कभी-कभी किताबों में प्रूसिया का ज़िक्र होता है। और अगर कहा जाए ये छोटे-छोटे राज्य जो थे, जर्मनी के जो छोटे-छोटे टुकड़े थे, तो उन पर कहीं न कहीं एकता स्थापित करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका प्रशिया की होती है। और कहा जाए तो प्रशिया के पास अपनी अर्थव्यवस्था भी मजबूत रही। प्रशिया जो थी वो अर्थव्यवस्था भी उसकी क्या थी? मजबूत थी। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, तब छोटे-छोटे राज्य तो और आकर्षित होंगे। यहाँ की सामाजिक दशा भी बाकियों से अच्छी थी। बाकी जो छोटे-छोटे राज्य अच्छी थी। और कहा जाए यहाँ पर राजनीति स्थिरता थी। यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता थी, है ना? तो राजनीतिक स्थिरता भी यहाँ पे थी। प्लस यहाँ पर सैन्य शक्ति बड़ी मजबूत थी। क्योंकि अभी आप समझेंगे इसकी सैन्य शक्ति के बारे में। अभी आप जो पढ़ने जा रही है चैप्टर ही सैन्य शक्ति होगी, क्योंकि जर्मनी का जो एक इम्पोर्टेंट रोल होगा उसके सैन्य। अगर आपने यहाँ पर देख लिया कि जो प्रशिया है वो इतनी पावरफुल है, मतलब बाकी जो छोटे-छोटे राज्य हैं उनके पास ये व्यवस्था नहीं है, ना के बराबर प्रतीत होती है, तभी ये कंट्रोल में चले गए। वैसे भी अगर आप देखेंगे दुनिया में, अगर जहाँ पे भी जो भी राज्य पावरफुल होता है, जैसे भी इंडिया और पाकिस्तान में लोग कहते हैं, कंपैरिजन कर देते कभी-कभी, तो उनको करना नहीं चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान आपको पता होगा कि उसके पास क्या है? कुछ नहीं है उनके पास। हमारे पास बहुत पावर है, बल्कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम बड़ा बढ़िया है और हमारे पास सारे सिस्टम उनसे काफ़ी ज़्यादा बाकायदा है। पर कभी कोई इंसान क्या करता है कि हमेशा कंपैरिजन करता है। तो अगर कहा जाए जैसे हमारे भी टुकड़े हुए हैं, तो आप पाकिस्तान को हमारा ही टुकड़ा समझ सकते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है ना? तो ऐसे ऐसे करके प्रशिया भी उस समय में बहुत शक्तिशाली था। और वो जो छोटे-छोटे राज्य थे, बड़ा आकर्षित होते थे। कहते थे कि भैया इसके पास पावर है, अधिक है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या था, ये छोटे राज्य कभी एक क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रिया कंट्रोल करता था। यहाँ पर कभी ऑस्ट्रिया क्या करता था? कंट्रोल करता था। और ऑस्ट्रिया जब कंट्रोल करता था, तो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि कभी कोई राज्य जर्मनी के पास वापस लौटे। अब यहाँ तक आप समझ गए मेरी बात कि भैया ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहेगा कि भैया वापस करे। जैसे मान लीजिए आपके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है, यानी आपके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो आप कभी चाहेंगे कि आप कभी गरीब हों? तो आप नहीं चाहेंगे कभी आप गरीब हों, क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि जो समाज होगा वो क्या कहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग अमीर इसलिए बनते हैं ना, अमीर या शो ऑफ इसलिए करते हैं ना कि समाज उनको बड़ा अच्छा माने। पर असल में क्या है कि वो ऐसे होते नहीं हैं। सेम जैसे ऑस्ट्रिया आप देख रहे हैं। ऑस्ट्रिया क्या है कि यहाँ पर छोट उतना शक्तिशाली राज्य नहीं था, पर इसने क्या किया था, आस-पड़ोस के राज्यों पे कंट्रोल स्थापित किया था। यानी अपनी सैन्य शक्ति की वजह से। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जब ये सब चल रहा था, तो इसी बीच में प्रशिया के प्रधानमंत्री उस समय होते, जिनको हम आयरन चांसलर कहते हैं। तो आगे चल के हम बात करेंगे। सॉरी, जर्मनी के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको हम चांसलर कहते हैं। चांसलर कहते हैं। तो जो उस समय जर्मनी के चांसलर होते हैं उनका नाम होता है ऑटोवान बिस्मार्क। ऑटोवान बिस्मार्क। अब बिस्मार्क जो होता है, ऑटोवान बिस्मार्क होता है, ये प्रधानमंत्री होता है जर्मनी के, यानी एक छोटे से प्रशिया के भाग का। अब जब प्रशिया के भाग का प्रधानमंत्री होता है, तो इसके पास इतनी पावर होती है कि इस चीज़ को कंट्रोल कर पाता था वो। और प्रशिया इसलिए मजबूत थी क्योंकि मजबूत शासक था। पर इसको कहा जाता है कि इसकी डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी थी। इसकी जो डिप्लोमेसी थी, इसकी बड़ी जो कूटनीति थी, बड़ी शक्तिशाली थी। ये कब क्या प्लान बनाता था ना, दूसरों को पता नहीं चलता था। नाक के नीचे से छोटे-छोटे राज्यों को कब एक कर दे, पता नहीं चलता था। इससे बहुत सारे लोग डरते थे उस टाइम, क्योंकि उसको लौह रक्त नीति का जनक कहा जाता था, क्योंकि ये कब कौन-सा प्लान बनाता था ना, किसी को नहीं पता चलता था। और अब क्या होता है कि जब ये छोटे-छोटे राज्यों पे कहता है कि जर्मनी जो छोटे-छोटे राज्य है वो एक होंगे आगे चलकर, तो प्रशिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि प्रशिया जो होती है उसमें पावरफुल होती है। और प्रशिया जो छोटे-छोटे राज्यों को क्या करती है, आकर्षित तो स्टार्ट में ही कर रही थी, प्लस अभी क्या करती है, ऑटोवान बिस्मार्क के नेतृत्व में छोटे-छोटे राज्य एक होना शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे, ऑस्ट्रिया जो होता है यहाँ पर परेशान हो जाता है कि भैया आप क्या करें? तो आगे प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में क्या होता है, एक युद्ध लड़ा जाता है।
प्रसिया और ऑस्ट्रिया के बीच में एक युद्ध होता है ताकि हम क्या करें, बाकी राज्यों को एक कर लें। तो यही युद्ध को आगे चलकर हम क्या देखते हैं कि ऑस्ट्रिया को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं, और हो सकता है कि आप देखेंगे जर्मनी में ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों को मिला लिया जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि इतना जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बस रसिया की इंपॉर्टेंस इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क जैसा नेता था। देखिए, एक देश को अगर सुदृढ़ बनाना है ना, एक देश को अगर सुदृढ़ बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो उसका नेता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर कहा जाए, जैसे हम आयरन बिस्मार्क को देख रहे हैं कि उसके प्लान को कोई समझ नहीं पाता था, तो ऐसे दुनिया में जो भी देश हैं, गरीब देश हैं, अमीर देश हैं, और उनमें आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, अगर वहां का नेता कोई स्ट्रांग बैठ जाए ना, तो उसको कंट्रोल करके कहीं ना कहीं सब सही कर सकता है। भले उसको टाइम लग सकता है, 10 साल 15 साल लग सकता है, पर उसको ठीक कर सकता है वो। पर हम देखते हैं कि नेता लोग आते हैं, गद्दी बैठते हैं, 5 साल 10 साल रहते हैं, फिर चल जाते हैं। मतलब उनका काम खत्म, अपना जेब भर लिए, जनता गई भाड़ में, ये सब चलता है। वैसे अगर देखा जाए उसमें ऑटो बिस्मार्क की जो नीति रहती थी ना, वैसा का कोई नेता दुनिया में मिल जाए किसी को, किसी देश को, तो वो देश समझो कि आस पड़ोस के राज्यों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, वो कर पाएगा। पहली बात तो कोई काम बड़ा शांति से करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि एग्जाम आ रहा है, कि या शोर मचाना शुरू कर देंगे, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, ये हम बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो असल में जो शोर मचाता है ना, वो कभी कुछ कर नहीं पाता है। और जो बिना शोर मचाए काम करता है ना, बड़ा दूर तक काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटो वन बिस्मार्क जो है शांतिपूर्ण काम कर रहा था, और शांतिपूर्ण काम करने का नजरिया ये हुआ, छोटे राज्य जो हुए वो एक होना शुरू हो गए। ऑस्ट्रिया को लगने लगा डर। अब जब ऑस्ट्रिया को डर लगा, तो ऑस्ट्रिया और प्रसिया के बीच में युद्ध हो जाता है। इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि ऑस्ट्रिया को अपने बड़े से हिस्से में से थोड़ा सा भाग जर्मनी को देना पड़ता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ऑस्ट्रिया का इसमें लॉस ही होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर रुकना नहीं चाहिए, कर दीजिए।